हे गाइस आई ऑल सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है। कल होनी थी मंडे को ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, तो नहीं हो पाई है, तो ठीक है, उसको मोस्ट प्रोबेबली कल करते हैं। वेडनेसडे को अपलोड की जाएगी चैनल पे कल, ठीक है। एंड आज ट्यूसडे है तो ऑब्वियस, तो आज यूवर्स थर्ड पार्टीज की होती है तो वही कर देते हैं रीडिंग, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग उनके लिए जिनको लगता है कि जिनकी लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई और रोमांटिक अफेयर एज अ थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन होती है, कोई थॉट्स हो सकता है, ठीक है, या कोई भी रिलेशन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जिनको लगता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई लव अफेयर इन्वॉल्व है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर किसी और से मैरिटल अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या अफेयर में है, आपको चीट करके, आपको धोखा दे करके या आपसे मूव ऑन करके, राइट, या आप किसी और से मैरिज कर लिया, देन ये आप रीडिंग कंसिडर कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए, राइट। एंड ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप इसको क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, तो आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियक के हैं, साइन के हैं, आप किसी भी कंट्री के से बिलोंग करते हैं, किसी भी रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, ठीक है, मैरिटल रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में अपने पार्टनर से, कुछ भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन को कंसिडर करके रीडिंग देखना, और थर्ड पार्टीज की सिचुएशन को, ठीक है, अपने सिचुएशन से कंसिडर करके देखना है ये रीडिंग। चलिए, आप पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम अपने पार्टनर का नाम लीजिए, और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसका भी नाम ले सकते हैं। मैं अनफोल्ड कर रही हूँ थर्ड पार्टीज के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। इसमें मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और लॉन्ग टर्म की फीलिंग्स, इंटेंशंस थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए, ठीक है, और उनके एक्शन भी चेक किए जाएंगे आपके पार्टनर के, थर्ड पार्टीज वर्सेस यू, थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए क्या है। चलिए, तो आप पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर हैं तो थर्ड पार्टीज का भी नाम लीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, करंट में जिस भी थर्ड पार्टी से व्यूवर्स के पार्टनर डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेड हो सकते हैं आप लोग, या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, स्पेशली थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेड हो सकते हैं। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी से। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है थर्ड पार्टी से आपसे या पार्टनर से आपके, ठीक है, एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर। नंबर 9 भी रेजोनेट कर सकता है। सितंबर का मंथ, फेबररी का मंथ, अप्रैल का मंथ और मार्च का मंथ, ये कुछ मंथ्स हैं प्रोमिनेंट जो रेजोनेट कर सकते हैं किसी तरीके से, किसी सिचुएशन, इवेंट के रूप में या बर्थ मंथ के रूप में, आपसे या आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से, ठीक है। नंबर 10 भी अक्टूबर का मंथ भी। सो थर्ड पार्टीज के लिए करंट की फीलिंग्स की बात की जाए आपके पार्टनर की, देखिए कुछ के केस में तो ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की रोमांटिक लव अफेयर है, ठीक है। आपके पार्टनर इससे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, राइट, फिजिकली अट्रैक्टेड है। और कुछ व्यूवर्स के केस में ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से या तो कमिटेड रिलेशन में या इवन मैरिड भी है ये थर्ड पार्टीज, ठीक है, राइट। करंट की फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पार्टनर, देखो ये रिलेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन जब भी वो एफर्ट्स डालते हैं ना तो इसमें कोई ना कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये कार्मिक्स भी हो सकते हैं, 9 और 10 का एनर्जी से कार्मिक साइकिल्स हो सकती है आपके पार्टनर की। ये कार्मिक अपने कोई पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, आपको चीट करके, आपको धोखा दे करके, दैट्स वाई भी ये चीज़ें उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर्स के कारण हो रही है। कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक बिहेवियर, या उनका एक कुछ व्यूवर्स के पार्टनर का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, राइट। तो देखो ओवरऑल बात की जाए आपके पार्टनर ना, थोड़े से डाउटफुल एनर्जीज में, फियरफुल एनर्जीज में थर्ड पार्टीज को लेकर के, बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज की सिचुएशन में आपके पार्टनर, बर्डन फील कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से मैरिड है या किसी कमिटेड रिलेशन में है, राइट।
तो आपके पार्टनर इस बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं उस कमिटमेंट को निभाने में, उस रिश्ते को निभाने में। या कुछ के केस से ये भी हो सकता है कि ये लोग जहाँ कुछ मनी वगैरह का डील हो इनका, कुछ का एक साथ डील करते हो, फाइनेंशियली काम करते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, करियर वाइज इनका कुछ है। ठीक है, दैट्स वाई इनको निभाना पड़ रहा है। थर्ड पार्टीज में अट्रैक्ट हो करके ये स्टक हो गए, बट अभी वो बर्डन बन रहा है। ठीक है, या कुछ के पार्टनर की कम्युनिटी सोशल सर्कल से भी हो सकती है ये थर्ड पार्टीज, एज अ लव, अगर लव अफेयर है तो। राइट, देखो इन्वॉल्व होने के लिए आपके पार्टनर इस साइकिल में तो इन्वॉल्व हुए, बट अभी क्या है ना कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ चुकी हैं, चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, डिलेज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो चुका है इनमें किसी ना किसी तरीके का। या तो डिस्टेंस पे हो भी सकते हैं ये लोग इस टाइम पे। ठीक है, या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो गया इन लोगों में। ठीक है, किसी तरीके का पैशन कम हो गया इनमें थोड़ा सा। जितना पैशन पहले हुआ करता है, जितना पैशन था ना इनका स्टार्टिंग में, अब वो में भी पैशन कम हो गया, या अब प्रैक्टिकली इन लोगों में दूरियां बढ़ चुकी हैं। राइट, आपके पार्टनर भी प्रैक्टिकल माइंडसेट में, ये थर्ड पार्टीज भी, कि बस प्रैक्टिकली निभा रहे हैं अभी। ठीक है, किसी जिम्मेदारियों के कारण अगर मैरिड हैं या कमिटेड है उस थर्ड पार्टीज में, या फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं तो। राइट, या अफेयर में भी थे तो ठीक है, अफेयर लव अफेयर में थे, फिजिकल अफेयर में थे, इस थर्ड पार्टी से सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर के इन्वॉल्व हुए थे तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो हो गए थे, लेकिन बाद में कहते हैं ना वो पैशन इनका ना एकदम से कम हो गया है। राइट, तो अभी तो फियरफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टीज को लेकर के बहुत ज़्यादा इसमें बर्डन फील करते हैं। ठीक है, बर्डन फील करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि सीक्रेट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज भी सीक्रेट रखती है, मे बी आपके पार्टनर भी कुछ सीक्रेट रख रहे हो इस थर्ड पार्टी से, बट आपके पार्टनर इंट्यूटिव बहुत है। थर्ड पार्टीज का सीक्रेट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं भाप लेते हैं कि थर्ड पार्टीज ना कहीं उनसे कुछ छुपा रही है, या तो थर्ड पार्टीज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं और ज़्यादा, या कोई और ज़्यादा अफेयर हो सकते हैं किसी और से थर्ड पार्टीज का भी। ठीक है, थर्ड पार्टीज के केस में भी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है। जैसे थर्ड पार्टीज आपके लिए थर्ड पार्टीज बनी, तो थर्ड पार्टीज ने भी अपनी लाइफ में और अफेयर करके थर्ड पार्टीज रखी होगी। ठीक है, जैसे वो आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर को उसने ट्रैप किया हुआ है, उसी तरह से उसने किसी और को भी ट्रैप कर रखा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी भाप रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है थर्ड पार्टीज में फेस करते हैं, तो ये चीज़ें भाप रहे हैं वो। अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एक चेंज चाहते हैं, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये साइकिल्स। आपके पार्टनर ना डिवाइनली गाइडेड है कहीं ना कहीं, ये साइकिल्स को ना एंड करने के लिए, ये चेंज करने के लिए, इसमें चेंज इन द सेंस कि देखो एंड ही करना चाह रहे हैं। 10 का एनर्जी से 9 और 10 का कंप्लीशन चाह रहे हैं, ये साइकिल्स एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ये था कि ये इनका कर्मा डेस्टाइन था, या तो ये चीज़ें उनको झेलनी थी, भुगतनी थी किसी ना किसी तरीके से। राइट, या उनके बिहेवियर में भी है तो बिहेवियर को चेंज करें जिससे कि ये चेंज हो। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है कुछ के केस में, आपके पार्टनर फैमिली इन द सेंस कि आपके पार्टनर मैरिड है या कमिटमेंट की बात चल रही हो। ठीक है, या फाइनेंस एरिया से भी जुड़ी हो सकती है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का बिकॉज कार्ड है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी तरीके की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या कमिटेड थे या मैरिड थे तो थर्ड पार्टीज में उनको निभाना पड़ रहा है किसी ना किसी कम्युनिटी के कारण। कहते हैं ना कि उनकी भी कम्युनिटी होगी, जैसे आपकी होती है कम्युनिटी, तो हर एक की कम्युनिटी होती है, तो उस कम्युनिटी के एक नॉर्म टर्म्स को निभाना पड़ रहा है उनको। राइट, फैमिली के प्रेशर में उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज करती हो। थर्ड पार्टीज का भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। राइट, आपके पार्टनर की लाइफ में। यस, आपके पार्टनर ना देखो थर्ड पार्टीज में है जिनके पार्टनर, और आप लोग अगर सोल कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाह रहे हैं, आपको मिस करते हैं। राइट, थर्ड पार्टीज चॉइसेस है उनकी लाइफ में, एज अ थर्ड पार्टीज को वो चॉइस कंसिडर करते हैं अपनी लाइफ में। राइट, फ्यूचर के बारे में फियरफुल है कि क्रिएट करें या ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट में ही ब्लॉकेजेस है, या पास्ट में भी बहुत ज़्यादा इसमें हार्डशिप रह चुकी है, ब्लॉकेजेस रह चुके हैं, बर्डन उनको फेस करना पड़ता है, किसी ना किसी तरीके का मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना थोड़े डाउटफुल है थर्ड पार्टी से करंट में फ्यूचर को लेकर के, कि इसके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए या नहीं, या फ्यूचर में
एफर्ट्स करना चाहिए या नहीं, और ओवरऑल आपके पार्टनर ये साइकिल्स को एंड करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज की साइकिल को करंट की फीलिंग में। तो ठीक है, एक चेंज चाह रहे हैं अभी की सिचुएशन से। अभी तो उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ दबाव झेल रहे हैं, मैनिपुलेशन झेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, डिस्टेंस है। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना नहीं चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं साइकिल्स ना एंड हो जाए। और स्पेशली अगर वो सोल कनेक्शन में है आपसे और ये थर्ड पार्टीज उनकी कार्मिक है ना, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कार्मिक साइकिल या कार्मिक रिलेशन उनका उस थर्ड पार्टी से एंड हो जाए, राइट। क्योंकि स्टैंड बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है उनको वहाँ पे थर्ड पार्टीज में, अपना भी बचाव करना पड़ता है, और वो रिश्ते थर्ड पार्टीज के रिश्ते का भी उनको बचाव करना पड़ता है कहीं ना कहीं। और थर्ड पार्टीज की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर की लाइफ में। और थर्ड पार्टीज ना सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना कि हुक्म चलाना जानती है आपके पार्टनर पे, बस वो करती कुछ नहीं है, बस हुक्म चलाना जानती है आपके पार्टनर पे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज बस हर चीज़ को अपनी डिमांड को पूरी करवाती है, कुछ ना कुछ टॉन्ट्रम करके या अपने मैन्युपुलेशन से, या अपनी उसमें इतनी वो मैन्युपुलेटिव एनर्जीज है ना थर्ड पार्टीज, ठीक है। उसके कारण स्पेल्स वगैरह भी हो सकते हैं कुछ के केस में। क्वीन ऑफ वैंड्स और हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, तो कुछ ना कुछ स्पेल्स भी वगैरह का असर भी हो सकता है आपके पार्टनर पे, कि थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल्स करवा रखे हो जिसकी वजह से ये साइकिल एंड नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। मैनिपुलेशन स्पेल्स होते हैं ना, माइंड को डाइवर्ट करने वाले या अट्रैक्ट करने वाले फिजिकली, तो वो चीज़ें, ठीक है। चलिए लॉन्ग टर्म की इंटेंशन चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज। एंजल्स लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस में चेक करने वाली थी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। एंजल्स लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज के लिए, विवर्स के पार्टनर की लॉन्ग टर्म्स में क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी से। करंट में तो अभी ये सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म में क्या सिचुएशन है। एंजल्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज का एक्शन लेना चाह रहे हैं, किस तरीके का। एंजल्स क्या है लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस थर्ड पार्टीज के लिए, विवर्स के पार्टनर की। देखो कहीं ना ये सेक्सुअली ही इन्वॉल्व है आपके पार्टनर आप इस थर्ड पार्टी से सेक्सुअली इन्वॉल्व है काफ़ी, इधर से भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, उधर से भी क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अट्रैक्शन के कारण इधर से जस्टिस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, अभी नहीं ले रही, एक कार्ड और प्रॉपर। एंजल्स क्या चाहते हैं लॉन्ग टर्म में विवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए। थर्ड पार्टीज के लिए यस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ से अनफोल्ड हुआ है, राइट, यस। चलिए लॉन्ग टर्म के फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव किंग ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वैंड। देखिए लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस इनकी यही है, थर्ड पार्टी से वो आइसोलेट होना चाह रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इम्बैलेंस बहुत है थर्ड पार्टीज के कारण उनकी लाइफ में। फाइनेंशियली इम्बैलेंस भी है, उनका रिलेशन भी इम्बैलेंस है, राइट। क्योस भी है वहाँ, 5 ऑफ वैंड्स का एनर्जी से लड़ाई झगड़े हैं, कंपटीशन है थर्ड पार्टीज में, राइट। सेपरेशन, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जीज है, चीटिंग्स है, पेन है, राइट, यस। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, देखो ओवर आपके पार्टनर ना कहीं इस थर्ड पार्टी से ना एंड करके सेपरेट होकर के कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं कहीं किसी और रिलेशन में आपसे, मीन्स, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंड करके सेपरेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में एंडिंग चाहते हैं, ठीक है। हर्ट, क्योंकि वहाँ धोखे बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टीज में, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स अगर जिनके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो कोर्ट केस भी चल रहा है, कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो कोर्ट केस करके वहाँ से वो एंड करके अब खुद को हील करे और देन अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करे, क्योंकि वो बर्डन है, वहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जीज है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं,
बर्डन है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़े भी है, ब्लेम्स हैं, डिसेप्शंस हैं, राइट। यस, एक ब्लेस्ड रिलेशन चाहते हैं जिसमें पीस हो, लव हो, लॉयलिटी हो, एक डिवाइन लव, अगर स्पेशली डिवाइन कनेक्शन में तो अपना डिवाइन लव चाह रहे हैं ये थर्ड पार्टीज को एंड करके कार्मिक साइकिल, राइट। क्या चाहते हैं एंजल्स, लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए क्या है। राशियां सभी हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी अनफोल्ड हो चुकी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी, राइट। क्या चाहते हैं एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर लॉन्ग टर्म में थर्ड पार्टीज के लिए, क्या इंटेंशन है। कंडीशनिंग, डेविल का कार्ड है, किसी ना किसी कंडीशनिंग में स्टक है, अगर मैरिड है, कमिटेड है तो उस कंडीशनिंग में स्टक है, और ये कार्मिक भी है क्योंकि ये ट्रेडिशनल डेक में कंडीशनिंग का कार्ड डेविल का कार्ड होता है, तो कोई ना कोई कोडिपेंडेंसी है, ये कार्मिक साइकिल है, कोई ना कोई एडिक्शंस है, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है या कोडिपेंडेंसी हो सकती है, या कंडीशनिंग में है किसी तरीके की, निभाना पड़ रहा है इस रिलेशन को, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनकी कम्युनिटी के कारण, ये अगर मैरिड है या स्पेशली कमिटेड है या उनसे फाइनेंशियली किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ों की मजबूरन जिसे कहते हैं, ठीक है। पेशेंस रखा हुआ है किस चीज़ के लिए एंजल्स, देखो न्यू विजन का कार्ड था, आइडिया गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं कि ये साइकिल को एंड करके एक न्यू बिगनिंग कर सके। इम्बैलेंस तो है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, उधर इमोशनली भी इम्बैलेंस है, फाइनेंशियली भी रिलेशन भी इम्बैलेंस है, प्रैक्टिकली भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज में, चाहे आपके पार्टनर कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो थर्ड पार्टीज में बैलेंस करने की हर तरीके से, लेकिन इम्बैलेंस ही है, वो हर तरीके से इम्बैलेंस ही हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलाना है, और एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, और थर्ड पार्टीज के भी एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट करती है, धोखा करती है। देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है एग्जिस्टिंग का, तो उनकी ना कॉन्शियसनेस उनको गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशंस गाइड कर रही है, ठीक है, कि ये साइकिल्स को उनको एंड करके इससे अलग होकर के अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना है उनको, राइट। और स्पेशली अगर वो सोल कनेक्शन में है तो, और नहीं भी है तो भी उनको ये तो है कि उस रिलेशन में तो कुछ नहीं है, नथिंगनेस का कार्ड है, डार्क, राइट। तो डार्क है उसमें, डार्क है उस रिलेशन में, कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कोडिपेंडेंसी है, ब्लेम्स है, चीटिंग्स है, धोखा है, कंडीशनिंग है, राइट। यही चीज़ है और कुछ नहीं है उसमें, फ्यूचर नहीं लगता उनको, और ना ही वो फ्यूचर चाहते भी नहीं है, फ्यूचर तो डार्क ही लगता है उनको, और चाहते भी नहीं है उस रिलेशन में फ्यूचर, नो नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है। वो ये साइकिल एंड करना चाह रहे हैं, मीन्स की उनको कुछ नहीं लगता थर्ड पार्टीज में अपना, क्योंकि बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, अब बियॉन्ड द इल्यूजन वो सोच पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, अवेयर हो रहे हैं, अवेकंड हो रहे हैं डे बाय डे वो, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं कि वो कार्मिक साइकिल है, राइट, उनके किसी ना किसी कार्मिक पैटर्न्स की वजह से या कार्मिक कर्मा की वजह से वो चीज़ें उनके लिए हुई, ठीक है। बट अब वो साइकिल्स को एंड करना है उनको, और आपसे जुड़ना है, आप उनके अगर सोल पार्टनर है स्पेशली तो, और जिन देखो सोल कनेक्शन में जितने लोग नहीं भी होते ना, तो आपके पार्टनर को ये इंट्यूशंस तो हो रही है, ये ठीक है, अवेकनिंग तो हो ही रही है, इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है कि वहाँ उस थर्ड पार्टीज में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नो नथिंगनेस, डार्कनेस के अलावा, बर्डन के अलावा, कोडिपेंडेंसी, चीटिंग, धोखे, बिट्रेयल, ब्लेम्स, ठीक है, यस। अब अवेयरनेस देखो, अवेयरनेस का कार्ड बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हो रहा है, जैसे मैंने कहा भी अवेयरनेस बहुत है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज के लिए, कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, ड्यूल मेंटालिटी है थर्ड पार्टी, दिखाती कुछ है कुछ, दिखाती तो बहुत अपने आप को ना, वो कि वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, लॉयल है, दिस एंड दैट, बट एक्चुअल में डेविल का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, तो डेविल है वो, ठीक है। सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना, बातें छुपाना, चीट करना, धोखा करना, राइट, दिखावे की केयर करना, ऐसी ऐसी है वो थर्ड पार्टी, स्पेल्स वगैरह भी करती है, मैंने कहा ना, और मैनिपुलेट भी करती है बातों से या किसी तरीके से आपके पार्टनर को सिजोफ्रेनिया में डाल देती है, जिससे कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसीजन ले नहीं पाते, आपके पार्टनर के डिसीजन को, माइंड को ना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, अब वो किसी स्पेल्स के थ्रू किया जाए या किसी अपनी सेक्सुअल उससे करती है, या कान भर के करती है, दिमाग में बहुत बातें डाल देती है, या बहुत लड़ाई झगड़ा करके जैसा भी करती है,
बट आपके पार्टनर को अब अवेयरनेस है कि थर्ड पार्टीज तो ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें कर रही है, तो अब उस साइकिल में कुछ रखा भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस से है कि ये साइकिल्स एंड होने का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि ये कब एंड हो और वो कब अपनी सिचुएशन को, खुद की एनर्जीज को हील करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करे, एक डिवाइन लव की तरफ बढ़े, एक जेन्युइन, एक प्योर लव की तरफ बढ़ पाए, एंड दैट इज़ यू। ठीक है, यस, क्योंकि वहाँ पे देखो प्लेफुलनेस का कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ चीटिंग्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, धोखे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि टेम्पटेशन है वहाँ पे उस थर्ड पार्टीज में। सप्रेशन का मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव फील करते हैं थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर, बर्डन फील करते हैं। अब वो बर्डन नहीं झेलना चाह रहा है, वो ये साइकिल्स को एंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज की, क्योंकि अब उनके पास सोल्यूशन भी है कहीं ना कहीं और अवेकनिंग भी है। ठीक है, थर्ड पार्टीज के बारे में कि थर्ड पार्टीज उनके लिए राइट पार्टनर नहीं है, और थर्ड पार्टीज की, ठीक है, कांड के बारे में भी अनफोल्ड है उनको, और थर्ड पार्टीज के बिहेवियर और कैरेक्टर के बारे में भी अनफोल्ड है उनको, राइट। और थर्ड पार्टीज ने आपके लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया, करवाया था, लड़ाई झगड़ा आपसे, सेपरेशन करवाया, चीट करवाया, है ना, आपको ब्लेम्स करवाए होंगे। चलिए आप अपने लिए फोकस कर लीजिए, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स वीवर्स के लिए क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, चलो ले लेते हैं। एंजल्स वीवर्स के पार्टनर क्या है करंट फीलिंग्स, वीवर्स के लिए करंट में क्या सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नंबर 3 मार्च का मंथ आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। जजमेंट का कार्ड है, देखा, अवेकनिंग हो रही है उनकी, अवेकनिंग हो रही है और प्रेयर कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये 3 ऑफ वैंड्स क्रिएट करना चाहते हैं, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, मीन्स सेपरेशन है, या आप लोगों से चीट धोखा किया उन्होंने, तो अभी वो आपको जजमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, या ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहे हैं। और 3 ऑफ वैंड्स भी निकला था, मीन्स फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलेस पे रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो रखा ही रखा है, ठीक है, तो अब फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ये प्रैक्टिकली ये रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे। नेपच्यून का एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं नेपच्यून ना देखो कंफ्यूज करने का भी काम करता है, तो बट आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स देखा, और इधर से लवर का, ये देखो थर्ड पार्टीज में किंग ऑफ कप का कार्ड हुआ था ना, अनफोल्ड, मीन्स की लॉन्ग टर्म के इंटेंशन में, मीन्स कि आपके पार्टनर ना एक जेन्युइन लव चाहते हैं, एंड दैट इज यू, आपसे जेन्युइन लव फील होता है उनसे, और वो आपसे जेन्युइन लव करते हैं और आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करके, क्योंकि वहाँ नथिंगनेस है, वहाँ कंडीशनिंग है, वहाँ चीटिंग्स हैं, धोखे हैं, ब्लेम्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, तो आपके लिए ये यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे, क्योंकि वॉक अवे आपके पार्टनर ने आपसे किया था, इमोशनली किया या कंप्लीटली किया आपसे वॉक अवे, ठीक है, मूव ऑन किया आपसे, कंप्लीटली किया या इमोशनली किया, या टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए मूव ऑन कर लिया और इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो धोखा किया किसी न किसी तरीके से, आपको हर्ट किया आपके पार्टनर ने, इनजस्टिस आपके साथ किया है, तो अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब उनको भी हो रहा है कि उन्होंने आपसे इंजस्टिस किया, तो वो कर्मा वहाँ फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम का भी और पास्ट लाइफ टाइम का, अगर कोई थर्ड पार्टी से कर्मा था तो उसको भी अब क्लियर कर देना है, एंड कर देना है, ठीक है, रिलीज कर देना है, राइट। और आपसे तो जितना गलत किया ही किया है, तो उसको भी उनको सुधारना है, उस, ठीक है, आपके लिए जस्टिस जजमेंट देना है, वो अपने किए की माफ़ी भी गॉड से मांग रहे हैं, और गॉड से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स एंजल से, कि ये रिलेशन, आपका रिलेशन हील हो जाए, इसमें हार्मनी क्रिएट हो जाए, यूनियन हो जाए, इसमें मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो जाए, ये रिलेशन आप लोगों का स्टेबल और क्रिएट हो जाए, राइट। और डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, तो उस चीज़ों की भी अवेकनिंग है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, राइट। तो आपसे वो यूनियन चाहते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, राइट। जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, स्ट्रॉन्ग, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो। चलिए लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस चेक करते हैं आपके लिए क्या है। एंजल्स लॉन्ग टर्म की व्यूवर्स के लिए क्या है इंटेंशन, व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं लॉन्ग टर्म में व्यूवर्स के पार्टनर। टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में,
उनको पता है बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, मेहनत है, बट फिर भी क्योंकि उनकी इंट्यूशंस गाइड कर रही है उनको आपकी तरफ और ये रिलेशन में बैलेंस की तरफ और ये रिलेशन को क्रिएट करने की तरफ। ठीक है। सेक्रेड आप डिवाइन पार्टनर भी हो सकते हैं उनके। कुछ लोग, जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में, तो उनको अपने डिवाइन कनेक्शन की भी अवेकनिंग हो रही है और जस्टिस देना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने ये बातें छुपाई हैं आपसे, चीटिंग किया, धोखा किया, मैनिपुलेट किया, तो आपसे कुछ भी। ठीक है, अब जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको ये रिलेशन में। जैसा मैं जजमेंट और जस्टिस आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, आपसे जस्टिस करना चाहते हैं। आपसे इनजस्टिस रहा है क्योंकि आपसे इनजस्टिस किया उन्होंने बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। आप इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशन में, वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक हील्ड वे में, बेटर वे में, और जस्टिस देना चाह रहे हैं, राइट, बैलेंस करना चाह रहे हैं। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज का भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। ठीक है, और अगर वो मैरिड रिलेशन में है तो वहाँ से वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर वो किसी और मैरिज रिलेशन में है, अगर इस थर्ड पार्टी से मैरिड या कमिटेड है, तो वहाँ से एंड करके आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट आपसे लेना चाह रहे हैं, लीप ऑफ फेथ। ठीक है, यस, आपसे अपनी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपसे अगर मैरिड नहीं है तो। और आपसे ही मैरिड है या आपसे रिलेशन में, तो उसमें ये चीज़ें हैप्पीनेस अचीव करना चाह रहे हैं, मैरिज अचीव करना चाह रहे हैं, सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर की लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, स्पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, वर्गो हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हैं इनके पार्टनर, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे। ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपकी तरफ ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है तो ये ट्रैवल उनको करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं। ठीक है, आप डिवाइनली गाइडेड है। वो सन क्या है, डिवाइन मानते हैं ना सन को। ठीक है, सूर्य भगवान कहते हैं ना, तो डिवाइनली गाइडेड है इस रिलेशन की तरफ और ये रिलेशन उनको राइट लगता है और राइट पाथ पे बढ़ना चाह रहे हैं अब। ठीक है, पास में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। कम्युनिकेशन चाहते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस क्या है एंजल्स, क्योंकि अब उनको अवेयरनेस है अपने इस डिवाइन कनेक्शन की, या आप उनके राइट पार्टनर हो। ठीक है, और आपसे उन्होंने इनजस्टिस किया तो उस अब जस्टिस करना है इसमें और थर्ड पार्टीज को एंड करना है, क्योंकि थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज है, मैनिपुलेटिव एनर्जीज है, चीट करती है, धोखा करती है, कंडीशनिंग में रखती है, कंडीशनिंग अप्लाई कर रखी है, कार्मिक्स है, करेज, इसके लिए वो करेज गेन कर रहे हैं कि आपसे ये न्यू साइकिल स्टार्ट कर सके, न्यू बिगनिंग कर सके, आपसे जस्टिस कर सके और थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड कर सके। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड है ये चीज़ें करने के लिए। गाइडेंस का कार्ड है ना, डिवाइनली तो गाइडेड है ही आपके पार्टनर और गाइडेंस भी ले रहे हैं वो। अगर लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है इस चीज़ों के लिए तो लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं, फैमिली की गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो फैमिली से भी गाइडेंस ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपसे ये रिलेशन वो चाहते हैं, इसमें एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें इसको क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए उनको डिवाइन से तो गाइडेंस है ही है, यूनिवर्स एंजल से उनकी सोल को गाइड कर रही है एंजल्स। ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, आपके नाम के थ्रू, किसी तरीके से। एंड इसके लिए वो जिनकी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो वो गाइडेंस भी लेना है, चाहे वो हीलर की गाइडेंस लेनी है, ठीक है, किसी तरीके की काउंसलिंग लेनी है, कोई लीगल गाइडेंस लेनी है या अपनी फैमिली से डिस्कस करना है, वो उनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे कि देखो ये प्लेफुलनेस उन्होंने आपसे चीट किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे अफेयर किया और कमिटमेंट नहीं दिया, या तो ठीक है ये थर्ड पार्टीज में अफेयर में रहे और आपको चीट करते रहे, राइट। तो अब वो ये क्रिएट करना चाह रहे हैं आप रिलेशन इसमें। अगर आप पास्ट में सिर्फ और सिर्फ वो नो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी थी, बस रिलेशन तक ही रखा, मतलब कि ये चीज़ें इसमें बस चाहते थे कि ये इसमें प्यार भरी बातें होती रहें और फ्यूचर नहीं अभी तक क्रिएट करना चाह रहे थे या नहीं किया था, तो उसके लिए भी अब वो फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं इसमें स्टेबल। ठीक है, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टीज में अगर उन्होंने चीट किया था आपके कारण, वहाँ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे थे ना, फिजिकली, तो उस चीज़ की भी उनको जजमेंट है। अब वो सिचुएशन खुद को भी हील करे, अपने ऐसे पैटर्न्स को भी हील करे, चीटिंग्स वाली या ऐसी सेक्सुअल फिजिकली इन्वॉल्व हो जाने वाली या
जिस भी तरीके की, इस तरीके की स्पेशली, वो खुद की भी बिहेवियर को हील कर रहे हैं और आपसे भी ये रिलेशन हील करना चाहते हैं। इसमें एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करके, ठीक है। ये देखिए आइसोलेशन का कार्ड है ना, आइसोलेशन, थर्ड पार्टी की साइकिल को उससे आइसोलेट होकर के आपसे ये कंप्लीशन यूनियन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, ठीक है, और आप उनकी फुल रिपनेस है, फुलफिलमेंट है, तो आपसे वो चाहते हैं अचीव करना और थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करना, और इसके लिए वो डिवाइनली गाइडेड है और वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, जिसकी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है या जिसकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है उनको, ठीक है, जिससे कि वो ये फ्यूचर क्रिएट कर सके आपके रिलेशन में, इसको अचीव कर सके और थर्ड पार्टीज की साइकिल्स को एंड कर सके गाइस। चलिए तो नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लेते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर एक्शन क्या लेंगे इस थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए, क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। तो आप लोग फोकस रहिए, बी फोकस्ड। थर्ड पार्टीज के लिए मैं ले रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो आप प्रे करो, अपने पार्टनर और थर्ड पार्टीज पे फोकस रहो, क्या एक्शन अनफोल्ड होते हैं आपके पार्टनर के, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं व्यूअर्स के पार्टनर के। क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं थर्ड पार्टीज में, कब हो सकते, क्या हो सकते, कैसे हो सकते थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन, एंजल्स थर्ड पार्टीज में क्या कुछ एक्शन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी से वॉक अवे की एनर्जीज है समाओ। देखो ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा था बट मैंने नहीं लिया, मैंने कहा चलो प्रॉपर अनफोल्ड होगा ना तब लूंगी, और देखो प्रॉपर ये एकदम से उछल के अनफोल्ड हुआ है, 7 ऑफ सोर्ड का एनर्जी। मैंने कहा ना वॉक अवे की करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अनफोल्ड हो ही गया। एंजल्स थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे। नैना तेरे कजरार, वन मोर एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेंगे एक्शन, कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे एंजल्स। राइट जी राइट। फोर ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords, 2 of cups, wheel of fortune, 8 of swords, नाइट ऑफ, इधर से 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है थर्ड पार्टीज में, और टावर का कार्ड है इधर से, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। देखो आपके पार्टनर की एक्शन की बात करें तो अवेकनिंग तो हो ही रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। नेक्स्ट एक्शन जब भी ये लेंगे उनके, ठीक है, उनकी बढ़िया से अवेकनिंग हो जाने वाली है, बढ़िया से अवेयर हो जाने वाले कि थर्ड पार्टी चीट करती है, उसके कहीं और भी अफेयर है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक साइकिल है। स्पेशली अगर आप लोग जितने लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपके पार्टनर उनको अवेकनिंग हो जाने वाली है कि ठीक है आप वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और उनको ट्विन फ्लेम अपना यूनियन अचीव करना चाहिए और ये साइकिल को एंड कर देना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम से मैरिज करनी चाहिए और ये साइकिल एंड कर देनी चाहिए, ठीक है। और तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज में यही पॉसिबिलिटीज है। एक मिनट में इधर से भी कार्ड अनफोल्ड कर दो एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन, थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं व्यूअर्स के पार्टनर के। राइट देखिए आपके पार्टनर की बात करें थर्ड पार्टीज में नेक्स्ट एक्शन, मैंने कहा ना थर्ड पार्टीज की साइकिल को वो एंड करना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा साइकिल है, क्योंकि डिवाइनली डेस्टाइन है। अब ये डिवाइनली डेस्टाइन ही था कहीं ना कहीं उनको, इन द सेंस कि ये कर्मा फेस करना है मे बी, क्योंकि आपसे चीट करना और उनको लेसन भी लर्न करने थे मे बी कुछ, ठीक है, या अवेकनिंग होनी थी, अपने पैटर्न्स को चेंज करना था, या अपना पास्ट लाइफ कर्मा इससे रिलीज करना था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी डिवाइनली गाइडेड है कि ये टाइम है इसको एंड करने का थर्ड पार्टी से, और अपने सोल पार्टनर सोलमेट की तरफ आप लोग, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं अपने पार्टनर के, तो आपकी तरफ गाइडेड है कि आपकी तरफ बढ़ना, अपने सोलमेट से यूनियन अचीव करना है, अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन अचीव करना है, और ये कार्मिक साइकिल है तो इससे एंड करना है, ठीक है। ये अवेकनिंग हो जाने वाली है, और आपके पार्टनर अभी तक ट्रैप्ड थे, कंफ्यूज थे ना, तो अब आपके पार्टनर ट्रैप नहीं रहने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वो इस ट्रैप से, चाहे वो अपने डाउट में ट्रैप थे, फियर में ट्रैप्ड थे, या थर्ड पार्टीज ने
कोई मैनिपुलेशन स्पेल्स कर रखा था या मैनिपुलेट कर रखा था किसी तरीके से, किसी का वास्ता दे करके, शादी अगर मैरिड है तो शादी का वास्ता दे करके, या किसी अपनी दोस्ती का वास्ता दे करके, या किसी भी तरीके का वास्ता दे करके अगर मैनिपुलेट कर भी रखा था, आप किसी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले और आपके पार्टनर को अवेकनिंग हो जाने वाली है कि सारी थर्ड पार्टीज, अगर एक से ज़्यादा भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है, तो सारी थर्ड पार्टीज को एंड करने वाले हैं, चॉइसेस सारे ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने वाला है सक्सेसफुली वहां से, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग हो जाने वाली है कि ये डार्कनेस, ये ना डार्कनेस का कार्ड, नो नथिंगनेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ था ना थर्ड पार्टीज के लिए लॉन्ग टर्म की फीलिंग में आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर को वहाँ डार्कनेस ही लगती है, नथिंगनेस है, कोडिपेंडेंसी है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग हो जाने वाली है कि उनको कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता किसी तरीके से भी, ठीक है। वो पिंजरे में कैद नहीं है, कोई उनको कैद नहीं कर सकता किसी तरीके से, मैनिपुलेशन में या किसी कंडीशनिंग में या किसी से रिलेशन में या किसी भी तरीके से। आपके पार्टनर अब वहाँ उस ट्रैप से, ठीक है, अलोननेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अकेले वहाँ से, ठीक है, वहाँ से रिलीज हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो साइकिल एंड करके डार्क से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो साइकिल एंड करके अब आपके पार्टनर राइट पाथ पे बढ़ेंगे अब आपकी तरफ, और स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो पार्टिसिपेशन का कार्ड है, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे ना अभी तक आपके पार्टनर, वहां यूनियन में थे या कमिटमेंट में थे या वहां स्टेबिलिटी थी, ठीक है, या वहां रिलेशन में निभा रहे थे थर्ड पार्टीज की साइकिल में, तो अब वहां से वो एंड करके मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ आपसे आपसे अब ये पार्टिसिपेशन होगा, यूनियन होगा, और जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपकी मैरिज होगी, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज में ना उनको गिल्टी होने वाला है, और गिल्टी होने वाला है थर्ड पार्टीज में, ठीक है। जितना वो ट्रैप रहेंगे उतना ही गिल्ट होगा, या जितने एफर्ट्स करेंगे उनको उतना ही गिल्ट है। तो वो अब तो डिवाइनली गाइडेड है, अब अवेयरनेस है उनके पास, तो वो एंड करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज की साइकिल को। मोस्ट प्रोबेबली कब से कब तक हो जाएगा ये 7 डेज में, कुछ 7 to 10 डेज में हो जाएगा कुछ व्यूवर्स के लिए, राइट। कुछ व्यूवर्स के लिए 2 वीक्स में, कुछ वीक के व्यूवर्स के लिए विद इन अ मंथ ये चीज़ें हो जाएंगी, ये थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। और जिनका बहुत ज़्यादा लगता है 2 to 4 मंथ में एंड हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जीज नहीं है कि इतना टाइम लगेगा ये साइकिल एंड होने में, ठीक है, जल्दी हो जाएगा एंड। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर रही हूँ। एंजल्स व्यूवर्स के लिए क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूवर्स की तरफ। व्यूवर्स के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है उनके पार्टनर की, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ले सकते हैं एक्शन नेक्स्ट, क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे एंजल्स व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर क्या लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे एंजल्स एक्शन, नेक्स्ट सेक्शन कुछ लेते हैं तो कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे। मून का कार्ड है, थोड़े डाउटफुल हैं, उनको थर्ड पार्टीज का डर है थोड़ा, बट वो अपनी इस डाउट को, कंफ्यूजन को एंड कर देंगे, एम्परर की एनर्जीज में होंगे, अपना स्टैंड लेंगे बोल्डली, करेज गेन कर रहे हैं ना आपकी पार्टनर, आपकी सिचुएशन में था ना, करेज गेन करके थर्ड पार्टीज के साइकिल को एंड करेंगे, आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। आपसे ये रियूनियन रिकन्सिलेशन जरूर से होगा, द सन का भी कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड है इधर से, ठीक है, दिस 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होने वाला, आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, आपके पार्टनर बोल्डली स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे कितने भी ब्लॉकेज है, चाहे थर्ड पार्टी से भी उनको भिड़ना पड़े, तो थर्ड पार्टी को तो वैसे भी एंड कर रहे हैं वो, ठीक है, और चाहे आपकी तरफ भी बढ़ने में कितने ब्लॉकेजेस हों क्यों ना हो, वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक स्टैंड ज़रूर से लेंगे अपना, ठीक है। और अपनी सारी चीटिंग्स, अगर उनमें चीटिंग्स का हैबिट था तो वो चीटिंग्स का हैबिट एंड करेंगे, मैनिपुलेशन का हैबिट था, ईगो था, डाउट करते थे, ठीक है, तो वो एंड करेंगे। थर्ड पार्टीज थी तो ऑब्वियस है थर्ड पार्टीज से तो मूव ऑन कर ही रहे हैं, थर्ड पार्टीज के मैनिपुलेशन से, और थर्ड पार्टीज का कोई मैनिपुलेशन था, चाहे स्पेल से था, चाहे बातों से था, वो एंड हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ये सन का एनर्जी है ना, सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी सारी चीज़ों को, सारे अंधकार को छाट देती है। तो आपके पार्टनर एनलाइट हो जाने वाले हैं, ठीक है, सोल्यूशन गेन हो जाने वाला है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाने वाली हैं। आपके पार्टनर को डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, उसमें आपके पार्टनर की यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड है आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज अचीव करने के लिए, और ये थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करने के लिए। एंजल्स क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स के पार्टनर की? कॉम्प्रोमाइज, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपसे राजी है। जस्ट ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। अब आपके पार्टनर आपसे बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे। बहुत टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे इनजस्टिस कर रहे थे, इम्बैलेंस था आपके रिलेशन में। गोइंग विद द फ्लो, ये रिलेशन को हील करेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की एनर्जीज को, ठीक है, रिलीज करके, हील करके, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप एक ब्रेक थ्रू हो रहा है क्योंकि उनमें, ठीक है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, उनकी कन्फ्यूजन एंड हो रही है, राइट, उनकी कन्फ्यूजन एंड हो रही है अब, क्योंकि, और वो थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करेंगे। ये 6 ऑफ पेंटिकल, अभी तक ये थर्ड पार्टीज में बैलेंस कर रहे थे ना वो, तो वो बैलेंस एंड कर, बैलेंस वहाँ नहीं करेंगे, वो रिलेशन कर्मा साइकिल एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और जिससे कि ये रिलेशन हील हो सके। पास्ट में आपके लड़ाई झगड़े रहे हैं, चीटिंग्स रही है, कुछ भी रहा है, मैनिपुलेशन रहा है, तो आपके पार्टनर आपके रिलेशन, अपनी खुद की एनर्जीज को तो हील कर सके, आपके रिलेशन को भी वो हील कर सकें, ठीक है। पॉलिटिक्स करते थे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर, आपसे को मैनिपुलेट करते थे, तो अब अपनी वो बिहेवियर को भी चेंज करेंगे। या थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन था, तो वो चीज़ें भी एंड हो रही है, ठीक है। और आपको भी यही गाइडेंस है कि आप भी देखो, जैसा चाह रहे हो वो एक्सप्रेस करो, अपनी दिल की बातों को आप ना हाइड मत करो, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, राइट। डाउट के कारण, फियर के कारण कि पास्ट में चीट किया, या ठीक है, या गुस्से के कारण, या ईगो के कारण कि पास्ट में तो चीट किया, मुझे हर्ट किया, मूव ऑन किया थर्ड पार्टीज में, तो ऐसे इस कारण से नहीं, आप भी हील कर लो अपने आप को, ठीक है, और अपने पार्टनर को फॉरगिव करो और उनको अलाउ करो इस रिलेशन के लिए, अगर चाह रहे हो तो ये रिलेशन, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी विश है। आप आपकी अगर ये विश है तो ये रिलेशन अचीव करना है, इसमें हीलिंग, मैरिज, सक्सेस, हैप्पीनेस, ठीक है। थर्ड पार्टी की एंडिंग अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी हो रही है। अपने पार्टनर का बिहेवियर चेंज कर रहे थे तो चेंज चाहते थे बेटर, तो वो भी हो रहा है। ये रिलेशन में हैप्पीनेस, यूनियन सब हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में। जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज के भी चांसेस हैं, ठीक है। आपकी तरफ कब से कब तक हो जाएगा ये एक्शन? 10 to 15 डेज में, कुछ के लिए अभी से लेकर के, ठीक है, 10 to 15 डेज में हो जाएगा, कुछ के लिए 4 to 5 वीक्स में हो जाएगा, कुछ के लिए 3 to 4 मंथ लग भी सकते हैं कुछ व्यूवर्स के लिए, स्पेशली अगर आपके पार्टनर उधर कमिटेड है या मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो वहाँ से एंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे अगर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें हो जाएंगी। मेजर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको होने में टाइम लगेगा, ठीक है। मैं अगर मैरिज वगैरह ये सोच रहे हैं तो, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगा या आपकी तरफ एक अप्रोच हो जाएगी, न्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ हफ्ते में, कुछ डेज में। मेजर जैसा आप एक्सपेक्ट करें वो कुछ वीक्स में या कुछ मंथ में होगा आप लोगों के लिए मैरिज वगैरह, राइट। स्पेशली अगर आपके पार्टनर किसी और ये थर्ड पार्टी से कमिटेड है या मैरिड है ना, तो वहाँ उनके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मंथ का, ठीक है, कि मैरिज अचीव करने में, कमिटमेंट अचीव करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, या स्टेबिलिटी अचीव करने में, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी तो एंड, ठीक है, मैरिड है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको एंड होने में, कुछ वीक्स या मंथ का, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। एनर्जीज मैंने फोल्ड कर दिया, और अनमैरिड है, अफेयर में, ऐसे ही वो थर्ड पार्टीज तो जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए भी मैंने बता दिया टाइमलाइन, आप ध्यान से नोट कर लेना। 10 डेज में, अभी से लेकर के 10 डेज में कुछ व्यूवर्स को रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से कभी भी, 1 से 10 दिन के अंदर, कुछ को 4 से 5 हफ्ते में, कुछ को 3 से 4 महीने में, ये चीज़ें हो जाएंगी मेजर आपके लिए, ठीक है। एक्शन बेसिस से रिसीव हो जाए, लेकिन मेजर कुछ 3 से 4 महीने में ही होगा कुछ व्यूवर्स का, तो मैरिज वगैरह स्पेशली। एंजल्स की गाइडेंस चेक कर देती हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के,
एंजल्स आप प्रे करो, एंजल्स को आपको गाइड करे, एंजल्स व्यूवर्स को गाइड कीजिए उनके इस पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या आपको आप ब्लेस करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। देखिए आप लोग भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, गुस्से की एनर्जीज को, डाउट की एनर्जीज को रिलीज कीजिए। पास्ट में कुछ रहा है इसमें तो फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को अलाउ कीजिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बेहतर है, हेल्पफुल पीपल है, आप हेल्प ले सकते हैं या तो, ठीक है। कुछ गाइडेंस लीजिए, जिनकी अगर गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है किसी प्रोफेशनल से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से या किसी फ्रेंड वगैरह से तो ले सकते हैं, राइट, या हीलिंग करवानी है या कुछ जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, देन इसमें कोई बेहतर ही हो जाएगा आप लोगों का। यस देखो बेहतर हो जाएगा, असर्टिव रहने की जरूरत है, जैसे मैंने कहा अलाउ करें इस रिलेशन को, असर्टिव रहें, ठीक है। रोमांस हो जाएगा इस रिलेशन में आपके लिए, बेटर ही बेटर हो रहा है इस रिलेशन में, नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। नो वाली एनर्जीज को ना रखें, या कुछ को लगता है कि नहीं हो सकता तो आप ऐसी एनर्जीज ना रखें, क्योंकि असर्टिव रहने के लिए कहा है, ठीक है। कुछ बेहतर ही है, बिग हैप्पी चेंजेस हैं इसमें, लेट गो कीजिए ये नो वाली एनर्जीज को, डाउट को, फियर को, गुस्से को, ठीक है, ईगो को, इसमें ना हैप्पी चेंजेस है आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस है, अबंडेंस है, ठीक है। चलिए मैं यही अनफोल्ड कर देती हूँ आपके लिए, इसमें बिग हैप्पी चेंजेस है, अबंडेंस है, आप ये नो वाली एनर्जीज को बस लेट गो कर दो ऐसी, ठीक है। एनर्जीज को, अपनी इंट्यूशंस को ध्यान दो, इंट्यूशंस आपको राइट गाइड कर रही है, इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो गुस्से में हो या वरीज में हो, सैड हो, डाउट में हो, पेन में हो, इस वजह से, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दोगे तो आपको अनफोल्ड हो जाएगा कि ये चीज़ें आपके लिए हो रही है मैनिफेस्ट, आपके रिलेशन में हैप्पी चेंजेस, कमिटमेंट, बैलेंस, सक्सेस, विक्ट्री और थर्ड पार्टीज की एंडिंग। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ये रिलेशन में, ठीक है, जैसे आपके पार्टनर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, अब बैलेंस करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से 1 साल का टाइम है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये बैलेंस भी हो जाए, जस्टिस हो जाए, मैरिज जिनकी नहीं हो मैरिज भी हो जाए अभी से 1 साल के अंदर, ठीक है, कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में, डिपेंड आपकी सिचुएशन पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाए, राइट, आपके रिलेशन में हैप्पी चेंजेस, जिस भी तरीके का हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिड थे अनमैरिड थे, अपनी सिचुएशन से लेना, वो चीज़ें हो जाएंगी। बस इंट्यूशंस पे ध्यान दो, इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। कुछ भी रादर देन कि किसी और की गाइडेंस मानने की जगह या किसी और चीज़ों पे ध्यान देने की जगह अपनी अपनी खुद की आप इंट्यूशंस पे ध्यान देंगे ना, तो वो आपको सबसे बेटर गाइड कर देगी, ठीक है। तो सब बेटर ही हो रहा है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। तो देखिए आप मेडिटेशन कीजिए इन द सेंस कि काल्म रहिए, देखिए कहाँ क्या चीज़ की कमी आ रही है आपको, अगर अपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स चेंज करने आप भी चेंज कीजिए, अपने पार्टनर को माफ़ करना है, उनमें बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना है सिचुएशन में, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, देखिए मैंने बोला ना, फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को आप लोग, ठीक है, फॉरगिव कीजिए ये चीज़ और ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, आपके फेवर में, ठीक है। थर्ड पार्ट, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, आपके फेवर में सब चीज़ें हो रही हैं, आपका रिलेशन हील हो रहा है और आप की न्यू बिगनिंग हो जाएगी, इसमें रोमांस होगा, सब बेहतर हो रहा है, हैप्पी चेंजेस है, नियर फ्यूचर में हो रहा है, अबंडेंस ही है इसमें, ठीक है। मैरिज जिस तरह की अबंडेंस चाह रहे थे, मैरिज, कमिटमेंट, फर्दर कुछ सब हो रहा है, थर्ड पार्टीज एंडिंग, यस डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एंजल्स ने भी आपको ब्लेस कर दिया, इस रिलेशनशिप के लिए गाइड कर दिया, और ठीक है मैंने भी आपको टैरो से गाइडेंस दे दिया। तो अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच हुआ है, आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, और आप अपने लिए ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाह रहे हैं, और आपसे अगर रेजोनेट हुई है ये सिचुएशन, आपकी सिचुएशन या थर्ड पार्टी की सिचुएशन, आपके पार्टनर की सिचुएशन, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं, ये एनर्जी रिसीव करनी है तो डेफिनेटली कमेंट करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके रिसीव कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रिसीव कीजिए, ये वीडियो और चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं, तो जिस तरीके से आप रिसीव करना चाह रहे हैं कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस।